अस्सलामुअलैकुम, होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन जी। ये मेरी रियल ब्राइड है और आज मैं आपको सिखाऊंगी हुडेड आई मेकअप। सबसे पहले मैं इनकी आईलिड के ऊपर कंसीलिंग कर रही हूँ और कंसील करने के लिए मैंने टार्ट टेप शेप का कंसीलर यूज़ किया है और ब्रश जो मैंने यूज़ कर रही हूँ वो मोर्फी का ब्रश है। उसके बाद फिर मैं ब्राउन आई शेडो को आउटर कॉर्नर और इनकी क्रीज लाइन के ऊपर लगाऊंगी और अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करूँगी। हुडेड आइज़ में लिड एरिया प्रोमिनेंट नहीं होता, तो लिड एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे करेंगे कट क्रीज मेथड, जिससे आई लिड एरिया अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए। ये मेरी हाफ जापानीज़ एंड हाफ इटालियन ब्राइड है। इनको चाहिए थी आइज़ गोल्डन स्पार्कली, लेकिन बाकी का जो फेस था उनको सेटल चाहिए था। स्लोली स्लोली आपने ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद डार्क आई शेडो एंड लाइट आई शेडो का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आई शेडो की ब्लेंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें और अच्छे तरीके से सीखते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आपकी इस लाइक और कमेंट को देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बैक टू वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आराम से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, कोई रश नहीं कर रही। ब्लेंडिंग करते हुए अगर इनर कॉर्नर पे या आउटर कॉर्नर पे आपको आई शेडो कम लगे तो दोबारा पैलेट से आई शेडो लेके ब्रश की हेल्प से आप इसको आई शेडो को अच्छे तरीके से डिफाइन करें। पैनिक ना हो, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आप मेकअप मास्टर हो जाएंगे। डार्कर आई शेडो की ब्लेंडिंग के बाद मैंने क्रीज को कंसीलर के साथ कट किया और उसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ काशी का गोल्डन हाइलाइटर। पर्सनली ये हाइलाइटर मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया और अब इस हाइलाइटर को मैं एज अ गोल्डन आई शेडो बेस के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि आईलिड के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है सरप्राइजली। आईलिड पे काशी का हाइलाइटर लगाने के बाद मैं दोबारा ब्राउन आई शेडो को आउटर कॉर्नर पे और क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंडेड कर रही हूँ। मैट आई शेडो के लिए जो मैंने पैलेट यूज़ किया है वो मैंने पैटिक्टा का यूज़ किया। आप इसको इजीली सफोरा से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आई शेडो की पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। फिर मैं लिट कॉस्मेटिक की ग्लू एंड उसके ग्लिटर यूज़ करूँगी। क्रीज़ के ऊपर गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी। प्रोडक्ट्स की मैं सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उनके क्या क्या नंबर है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्मॉल आईलिड के ऊपर आपने आईलाइनर लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश आपने करनी है कि आईलाइनर बहुत ज़्यादा ही थिन हो। अगर आप थिक आईलाइनर लगा देंगे और क्लाइंट ने अगर आईज़ ओपन कर दी तो सारा आईलाइनर लिड के ऊपर लग जाएगा। इस वजह से आपने थिन आईलाइनर लगाना है, शॉर्ट आईलाइनर लगाना है, ताकि जब क्लाइंट अपनी आईज़ ओपन करे तो वो उसकी आईलिड के ऊपर ना लगे। थिन आईलाइनर लगाने के बाद मैंने मोर्फी की बिल्कुल नेचुरल आईलैशेस क्लाइंट के ऊपर यूज़ की, क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल नेचुरल आईलैशेस चाहिए थी। अब यहाँ पे मैं इनके फेस के ऊपर लगा रही हूँ विटामिन सी का सीरम। अच्छे तरीके से इसको पूरे फेस पे ब्लेंड इन कर रही हूँ एल्फ के ब्रश के साथ। फेस मास्क मैं ऑलरेडी इनके फेस के ऊपर पहले लगा चुकी थी मेकअप स्टार्ट करने से पहले, जिससे इनकी फेस की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। मेरी इस ब्यूटीफुल ब्राइड की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली थी। इनफैक्ट विंटर में भी इनकी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली थी, तो फिर मैं उसी हिसाब से इनकी स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप कर रही थी। सबसे पहले मैंने फेस मास्क लगाया, इनकी आई मेकअप किया, उसके बाद मैंने फेस सीरम लगाया। अब यहाँ पे मैं इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, फिर मैं लगाऊंगी एल्फ का प्राइमर, ताकि इनका मेकअप अच्छे तरीके से होल्ड हो सके। स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप करने के बाद और हाइड्रेट करने के बाद अब यहाँ पे कर रही हूँ फाउंडेशन का इस्तेमाल। फाउंडेशन के लिए मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स किया था। एक हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन था और एक मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन था। फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब यहाँ पे हुदा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं फाउंडेशन का नंबर और हुदा ब्यूटी के कंसीलर का जो मैंने यूज़ की है उसका भी नंबर बता दूँगी। कंसीलर और फाउंडेशन के बाद मैं यहाँ पे मोर्फी की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से पूरे फेस को ट्रायंगल स्पंज से ब्लेंड कर दूँगी। फाउंडेशन की और कंसीलर की ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पे अब मैं फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। फेस की कॉन्टोरिंग के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो हुदा ब्यूटी का क्रीम कॉन्टोर है। सबसे पहले मैंने हाई चीक बोन एरिया के ऊपर कॉन्टोर किया, नोज़ एरिया के ऊपर किया, फोरहेड के ऊपर किया और फिर अब यहाँ पे मैं शीन के ब्रश के साथ उसको अच्छे तरीके से टैपिंग मोशन में ब्लेंड इन कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करते हुए फाउंडेशन हो या वो क्रीम कॉन्टोर हो या कंसीलर हो, आपने ब्लेंडिंग करते हुए खास ख्याल रखना है कि हर चीज़ अच्छे तरीके से, हर प्रोडक्ट अच्छे तरीके से ब्लेंड इन हो जाए। कॉन्टोर की ब्लेंडिंग करने के बाद मेरी रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ किया और उसके बाद सारे क्रीम प्रोडक्ट को मैं हुदा ब्यूटी के पाउडर से सेट कर दूंगी। क्रीम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे मैक का ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ।
मैक के ब्राउज़र से मैं चीक बोन को स्लाइटली सा कॉन्टर करूँगी ताकि चीक बोन एरिया अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो जाए। और ब्लश पाउडर को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ बिकॉज़ ब्राइड को ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं था। क्लाइंट का मेकअप करते हुए आप ज़रूर पूछें कि आपको किस टाइप का मेकअप पसंद है, इससे आपको आसानी होगी क्लाइंट की विजन को समझने में। और फिर यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट हैंडेड बेकिंग करके अंडर आई एरिया को डिफ़ाइन कर रही हूँ। बहुत ही लाइट सा मैंने आई शेडो अंडर आई यूज़ किया था और वाटर लाइन के ऊपर मैंने न्यूड आईलाइनर लगाया था जिससे इनकी आईज़ ब्राइटन अप लग रही थी और मोर ओपन लग रही थी। अंडर आई एरिया को डिफ़ाइन करने के बाद मैं सारे बेकिंग पाउडर को डस्ट आउट कर रही हूँ मैक के कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ आईब्रोज़ को डिफ़ाइन। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं सेफोरा का टिंटेड जेल आईब्रो जेल यूज़ करूँगी। ब्राइड की आईब्रोज़ की शेप मैं सेम ही रखूँगी, सिर्फ जो उनके गैप्स होंगे उनको जेल टिंटेड जेल से अच्छे तरीके से फिल अप करूँगी। आईब्रोज़ की डिफ़ाइनिंग के बाद मैं करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं मोर्फी का लिप लाइनर यूज़ करूँगी और एनेस्थीसिया का लिप कलर यूज़ करूँगी। प्रोडक्ट्स की अगेन सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। लिप कलर करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी क्रायोलॉन की सेटिंग स्प्रे यूज़ एंड मिल्क की सेटिंग स्प्रे यूज़। अच्छे तरीके से फेस पे सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैं इसको फ़ैन के थ्रू अच्छे तरीके से ड्राई अप कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फैंटी ब्यूटी का मस्कारा कर रही हूँ। यहाँ पे इनकी फेस की लुक ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे इनकी कर रही हूँ ज्वेलरी सेटिंग। ज्वेलरी सेटिंग के बाद मैं इनका करूँगी हेयर स्टाइल और दुपट्टे की सेटिंग। पूरी लुक आपके सामने है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इनकी लुक कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहें और कमेंट करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।